दोस्तों, दुनिया में ऐसे हैवी तरीन इंजन्स मौजूद हैं जिनके मुकाबले में अभी कोई इंजन नहीं बना है, जिनके साइज को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये इंजन्स दुनिया के सबसे बड़े इंजन्स हैं। बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां और हवाई जहाजों के लिए खास इन्हीं इंजन्स को बनाया जाता है। आज मैं आपको दुनिया के 3 सबसे बड़े इंजन्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, वाटसिला सल्जर RTA 96C। ये इंजन अब तक दुनिया का सबसे बड़ा इंजन है, जिसे दुनिया के बड़े बैरी जहाज एमा मरसक में लगाया गया है। इस इंजन की ऊंचाई 44 फुट है, जो कि किसी बड़ी बिल्डिंग की तरह नजर आता है, और ये इंजन 78 फुट ऊंचा है और इस इंजन की लंबाई 87 फुट है। माल से लदे हुए कंटेनर्स हों और ऐसे हजारों कंटेनर्स हों जिन्हें एक बहरी जहाज में लोड किया जाए, तो इसे हजारों टन वजन को ले जाने के लिए RTFlex 96C जैसे भयानक इंजन को बनाया गया है, और इस इंजन का अपना वजन ही 2300 टन है। जहां तक इसकी क्रैनिक शाफ्ट की बात की जाए तो इसकी क्रैनिक शाफ्ट का वजन ही 300 टन है। इस इंजन को डीजल से चलाया जाता है, और आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि ये डीजल कितना इस्तेमाल करता होगा। जब इस इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो इसको 1 घंटा चलाने के लिए 6400 लीटर डीजल की खपत आती है। इतना बड़ा इंजन है तो इससे बिजली कितनी पैदा हो सकती है? अगर इस इंजन से बिजली पैदा की जाए तो ये इंजन 80,080 kV की बिजली पैदा कर सकता है, और इस इंजन में इतनी ताकत है कि ये 1,07,390 हॉर्स पावर का है। इसीलिए इस इंजन को TOW स्ट्रोक टर्बो चार्ज्ड का नाम दिया गया है। ये इंजन दुनिया का वाहिद सबसे पहला इंजन है जिसे 14 सिलेंडर इंजन बनाया गया है, और ये 6 सिलेंडर में भी बनाया गया है, मगर 14 सिलेंडर वाला ज्यादा मशहूर है। नंबर 2, जनरल इलेक्ट्रिक GE90। दोस्तों, हवाई जहाज की सबसे बड़ी ताकत इसका इंजन है, जिसे बनाने में बहुत ज्यादा टीनें लगाई जाती हैं। बोइंग 777 दुनिया का एक बड़ा पैसेंजर त्यारा है, जिसमें एक वक्त में 301 से लेकर 368 अफराद सफर कर सकते हैं, और इसकी चलने की लिमिट इतनी ज्यादा है कि ये समंदर के ऊपर से 15,840 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा कमाल इसमें लगे इंजन का है। GE एविएशन कंपनी ने बोइंग 777 के लिए एक इंजन बनाया है, जिसका नाम जनरल इलेक्ट्रिक GE90 रखा, और इस इंजन की खास बात यह है कि इसका वजन 8 टन से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसकी ताकत के लिहाज से इसका ये वजन कम है। इस इंजन की लंबाई 18.5 फुट है, जबकि इसकी चौड़ाई 11.5 फुट है। इस इंजन को सन 1995 के 11वें महीने ब्रिटिश के एयरवेज में लाया गया था, इसलिए ये इंजन दुनिया का सबसे बड़ा जेट इंजन माना जाता था। लेकिन साल 2020 में एक और इंजन लॉन्च हुआ, जिसका नाम GE9X है। इस इंजन के पंखे का साइज GE90 से 6 इंच 15 सेंटीमीटर बड़ा था, जिससे GE90 दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन दूसरे नंबर पर होते हुए भी GE90 की ताकत GE9X से कई गुना ज्यादा है। अगर इस इंजन की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत $140 मिलियन है। अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 3 खरब से ज्यादा कीमत बनती है। इस इंजन में जो पंखा लगा है उसका साइज 330 सेंटीमीटर है। इस इंजन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। आखिर कैसे? साल 2003 में अक्टूबर के महीने में एक बोइंग 777 जहाज परवाज कर रहा था कि अचानक जहाज का एक इंजन काम करना छोड़ गया, लेकिन दूसरे इंजन से जहाज 5.5 घंटों तक परवाज करता रहा। एक इंजन से 5.5 घंटे हवा में सफर करना बहुत हैरानगी की बात होती है। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा, तब इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। लेकिन साल 2005 में बोइंग 777 हांगकांग से लंदन जा रहा था। ये रास्ता समंदर के ऊपर से गुजरता है। हांगकांग से लंदन तक का सफर 21,602 किलोमीटर बनता है, जिसको तय करने में 22 घंटे 20 मिनट लगे थे। ये दुनिया का पहला जहाज था जिसने बिना रुके 22 घंटे 20 मिनट सफर तय किया था। नंबर 3, यूनियन पैसिफिक रेल रोड।
दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे इंजन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि किसी जमाने में राज करता था। इस इंजन को 1941 से लेकर 1945 तक बनाया गया था। इस इंजन को कोयले से चलाया जाता था। ये इंजन सिर्फ माल लोडिंग का काम करता था। अगर मैं यूनियन पैसिफिक इंजन की ताकत की बात करूं तो ये इंजन 6600 हार्स पावर का था और इस इंजन से 540 टन वजन खींचने की सलाहियत मौजूद थी। इस इंजन की लंबाई 132 फुट थी। देखा जाए तो ये काफी लंबा इंजन बनता था और इस इंजन का वजन 54 टन था। ये कोयले से चलने वाला वाहिद इंजन था जो 500 टन से ज्यादा वजनी माल की रेलगाड़ी को पहाड़ी इलाकों में लेकर जाता था। दोस्तों अगर इस इंजन का एक्सीडेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो वो भी बहुत कम है। इस इंजन को सिर्फ एक ही हादसा पेश आया था। ये इंजन एक मर्तबा पटड़ी से उतर गया था जिससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इस इंजन को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो है बिग बॉय। दोस्तों ये इंजन सिर्फ 25 अदद ही बनाए गए थे। उनकी बड़ी वजह यह है कि यूनियन पैसिफिक इंजन सन 1941 से लेकर 1959 तक ही चलाए गए थे, क्योंकि 1959 तक डीजल से चलने वाले इलेक्ट्रिक इंजन भी आ चुके थे, जिसकी वजह से यूनियन पैसिफिक इंजन को 1962 में रिटायर्ड कर दिया गया था। क्योंकि ये कोयले से चलता था, लेकिन आज भी 8 इंजन इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको म्यूजियम में रखवा दिया गया है। आज भी आपको अमेरिका के अजायब घरों में ये इंजन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही सही, मिलते हैं अगली वीडियो में।